आप चारों तरफ से जिहाद से घिर चुके हैं। आप हर तरफ से जिहादियों से घिर चुके हैं, जिहादी मानसिकताओं से घिर चुके हैं। आपका अब बच पाना बहुत मुश्किल है। देश में कहीं लव जिहाद है, कहीं लैंड जिहाद है, तो कहीं रेल की पटरियों को उड़ाने के लिए, रेल की पटरियों पर धमाका करने के लिए साजिश रची जा रही है, तो कहीं पर खाने पीने की चीजों में आपको मल मूत्र तक खिलाया और पिलाया जा रहा है। गाजियाबाद की घटना ने लोगों को हैरत कर दिया है। लोग चौंक गए हैं। जो लोग गाजियाबाद में लूनी बॉर्डर पर जूस की दुकान पर जूस पीते थे, उनकी हालत क्या हो गई है, उनकी स्थिति क्या हो गई है, आप ये समझ लीजिए कि जैसे लग रहा है कि उन्हें मौत मिल जाए या वो तड़प तड़प कर मर जाएं। गाजियाबाद के लूनी बॉर्डर पर खुशी नाम की एक जूस की दुकान थी और उस दुकान पर ऐसा बताया जाता है कि वहां पर मानव मूत्र का प्रयोग होता था, यानी जूस में जो भी आता था उसे मानव मूत्र उसमें प्रयोग किया जाता था और उस व्यक्ति को जूस पिलाया जाता था। आप समझिए कि कितनी दूषित मानसिकता है, कितनी गंदी मानसिकता है, कितनी घटिया मानसिकता है कि जूस में मानव मूत्र मिलाकर और ग्राहकों को पिला दिया जाता था। किस तरह से सोच का स्तर इतना निम्न हो जाएगा, इतना निम्न हो जाएगा, इतना घटिया हो जाएगा, इतना दानवी प्रकृति का हो जाएगा कि इसे कोई सोच भी नहीं सकता। बताया जा रहा है कि वो दुकान आमिर नाम के एक युवक की थी। ग्राहकों को शक हुआ, कई बार आते थे, उन्हें जूस पीते समय कुछ असहज महसूस करते थे, उन्हें लगता था कि इस जूस में कुछ मिलावट की गई है। और जब उन्होंने तहकीकात की, पता किया, तो दुकान में एक केन में, एक बोतल में एक केमिकल जैसा कुछ पदार्थ था। तो लोग डर गए, उन्हें भय लगा, घबराहट हुई कि ऐसा तो नहीं कोई केमिकल मिलाकर जूस में पिलाया जा रहा है। लेकिन जब बातचीत में पता किया गया, जांच की गई, तो दुकानदार से जबरदस्ती पूछा गया, तब फिर उसने बताया कि ये मानव मूत्र है और उसने मानव मूत्र को इकट्ठा किया है। जो भी ग्राहक आता है उसे मानव मूत्र का प्रयोग उसके जूस में किया जाता है, उसे पिलाया जाता है। आमिर का जो कहना है, उसने जो बात बताई, उसने बताया कि मानव मूत्र का प्रयोग करने से जूस का स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। हो सकता है कि उसमें खारापन आ जाए, हो सकता है उसमें नमकीनपन आ जाए, लेकिन ये आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को जानबूझकर मानव मूत्र अगर पिलाया जा रहा है तो इससे बड़ा अपराध कोई भी नहीं हो सकता। जानबूझकर अगर उसे मानव मल खिलाया जा रहा है तो इससे बड़ा अपराध कुछ भी नहीं हो सकता। कैसे गाजियाबाद के लोग, जो आसपास के लोग होंगे, जो खुशी नामक जूस की दुकान से जाकर जूस पीते होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी, क्या हालात होगा, वो किस तरह से मानसिक रूप से बीमार हो गए होंगे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब उन्हें सूचना मिली होगी, जब उन्हें जानकारी मिली होगी, तो उनका मन तो एकदम से तड़प गया होगा, उन्हें वोमिटिंग आ रही होगी, उनका मन बार बार विचलित हो रहा होगा, मन में घबराहट आ रही होगी कि किस दुकान पर जाकर उन्होंने जूस पिया और जहां पर उन्हें मानव मूत्र मिलाकर पिलाया जा रहा था। जूस में तमाम, गन्ने का जूस हो सकता है, लौकी का, खीरे का, और तमाम और जो है आजकल जूस चल रहे हैं, सब्जियों के तमाम जूस चल रहे हैं, चुकंदर के, गाजर के, उन सब के जूस वहां पर थे और उन सब में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो है मानव मूत्र मिलाया जाता था। खुद पुलिस ने इस बात को पूरी तरह से सत्य साबित किया है और पुलिस ने बरामद भी किया है। एक केन में बताया जाता है कि मानव मूत्र जो है वो वहां पर मिला और पुलिस ने उसे बरामद किया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सवाल ये है कि खुशी नाम की दुकान सिर्फ और सिर्फ लूनी बॉर्डर यानी गाजियाबाद में एक नहीं है, पूरे देश भर में फैली हुई है। कहीं पर दिल्ली जूस भंडार है, तो कहीं पर राम रहीम के नाम से भी हो सकती है, कहीं पर हेल्दी जूस भंडार करके है। तमाम ऐसे नाम हैं जिससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये दूषित मानसिकता के लोग हैं, ये बीमार मानसिकता के लोग हैं जो जूस में मानव मूत्र मिलाकर आपको पिला सकते हैं। आप जान ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने नाम छिपा लिए हैं। कोई आमिर, जावेद, रहमान,
तमाम उनके नाम हैं, लेकिन उन्होंने जैसा मैंने बताया कि दिल्ली जूस भंडार कर लिया है, हेल्दी जूस भंडार कर लिया है, सेहत जूस भंडार कर दिया है, या तमाम अलग अलग नाम जो है उन्होंने अपने जूस की दुकान के रख लिए हैं, और वो आपको जूस पिलाते हैं। आपको पता नहीं कि ये जूस की दुकान जो है वो किस व्यक्ति की है, किस इंसान की है। वो दूषित मानसिकता का है, घटिया मानसिकता का है, निम्न मानसिकता का, वो बीमार मानसिकता का है, इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते, क्योंकि दुकान का जो नाम है वो परिवर्तित रहता है, वो बदला रहता है, असली नाम से नहीं होता। पहले ये कहते हैं कि हम ईमान के बहुत पक्के हैं, हम अपने धर्म के बहुत पक्के हैं, ये बात तो कहते हैं, लेकिन दुकानों पर अपनी नाम दुकानों पर अपनी पहचान, ये सब छिपा कर कारोबार करते हैं। और इसी के कारण ये जूस की दुकान पे अगर मानव मूत्र मिला रहे हैं, तमाम फल और सब्जियों की दुकानें हैं जहां पर आप ये समझिए ये थूक कर या पेशाब करके खाद्य पदार्थ देते होंगे, परोसते होंगे, आपको पता नहीं चल पाता होगा, आपको अंदाजा नहीं लग पाता होगा। अभी एक जगह और मामला आया था जहां पर रोटी पर थूक कर फिर जो है रोटियां परोसी जाती थी। ये विशेष समुदाय के लोग जो कहते हैं कि इन पर शक किया जाता है, जो कहते हैं कि इन पर संदेह किया जाता है, वो आपको किस कदर कहां तक लेकर जाकर छोड़ेंगे आपको भी अंदाजा नहीं, आपको भी पता नहीं। ये मानव मूत्र तो मिला रहे हैं, मानव मल भी मिला रहे होंगे, इन पर कोई कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। अब बात आते हैं असल मुद्दे पर। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट का मुद्दा, यानी नेम प्लेट एकदम से अनिवार्य कर दिया था, कावड़ यात्रा के समय उन्होंने कहा था कि सभी दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना ही लगाना पड़ेगा। तमाम ऐसे दुकानदारों के नाम उजागर हो गए थे, तमाम ऐसे दुकानदार जो जग जाहिर हो गए थे, जो संगम उनकी दुकान थी, लेकिन बाद में नाम पता चला तो सलीम नाम से दुकान थी, जिनकी दुकान पर लगा था कि शिव भोले भंडार करके या फिर शिव भोले करके रेस्टोरेंट था, उनकी दुकान का नाम था, उनके रेस्टोरेंट का नाम था, लेकिन बाद में पता चला कि उसे जावेद नाम का शख्स उस दुकान को चलाता है, उस रेस्टोरेंट को चलाता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह अनिवार्य कर दिया था कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है, और मूल कारण उनका यही था, क्योंकि तमाम जगह से, तमाम स्थानों से, तमाम दुकानदारों से ये शिकायतें आ रही थी कि खाने पीने की चीजों में ये मल मूत्र कुछ भी मिला सकते हैं और मिलाते हैं। इसलिए कावड़ियों की जो यात्रा है, कावड़ यात्रा है, वो अपवित्र हो जाती है, खंडित हो जाती है। इसलिए कम से कम नेम प्लेट होगा तो पता तो चलेगा, और कावड़ यात्रा में चलने वाले कावड़िया उस शुद्ध जगह पर, साफ सुथरी जगह पर खा पी तो सकेंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट तुरंत एकदम से सतर्क हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज एकदम सतर्क हो गए और सावन के सोमवार के पहले ही दिन उन्होंने तुरंत रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि नेम प्लेट लगाना कोई अनिवार्य नहीं है। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि जो सलीम नाम का ढाबा था वो फिर संगम हो गया, जो राम रहीम या भगवान भोलेनाथ के नाम से ढाबा था वो फिर जो है उसी तरह से हो गया, क्योंकि उन्होंने उसी तरह के नाम पहले से रख रखे थे। उन्होंने जावेद, सलीम, मुख्तार, वो सारे नाम मिटा दिए और फिर जो है देवी देवताओं के नाम से उन्होंने अपने रेस्टोरेंट और ढाबे शुरू कर दिए। तो जो काम योगी आदित्यनाथ जी ने पहले किया था, उन्हें इस बात की सारी जानकारी अधिकारियों ने दी थी, पब्लिक ने दी थी, कावड़ियों ने दी थी। तब उस इनपुट को जुटाने के बाद उन्होंने नेम प्लेट के मुद्दे को, यानी नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन यहां क्या हो रहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट तुरंत सतर्क हुए और उसके बाद जज साहब ने तुरंत आदेश दे दिया। अब क्या इस मामले पर, गाजियाबाद के मामले को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेंगे क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज उसे संज्ञान में लेंगे क्या? क्या जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इस तरह का मानव मूत्र मिलाकर लोगों को जूस पिलाने का काम किया, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे, सख्त कठोर कदम कार्रवाई करेंगे क्या? जज साहब को पता नहीं होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को पता नहीं होगा कि किन किन चीजों में गलत चीजें मिलाई जा रही हैं। खाने पीने की चीजों में मानव मूत्र और मानव मल तक मिलाया जा रहा है, उन्हें पता तक नहीं होगा। और इसीलिए पूरे देश के लोगों ने, जनमत की तरफ से एकदम पूरे देश के लोगों ने, सनातनी लोगों ने जो कावड़ यात्रा में जाते हैं, उन सभी लोगों ने
योगी आदित्यनाथ जी के आदेश को बहुत अच्छी तरह से सराहा था और उन्होंने कहा था कि ये निर्णय बहुत अच्छी तरह से है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अड़ंगा डाल दिया। अब उसके बाद अगर कोई मानव मूत्र पी रहा है, अगर मानव मल किसी खाद्य पदार्थ में मिला दिया जा रहा है, तो क्यों आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संज्ञान नहीं लिया जाता? क्यों सख्त कदम नहीं उठाया जाता? क्यों कठोर कदम नहीं उठाया जाता? क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं उठाई जाती? क्यों ऐसा कानून नहीं बनाया जाता कि जिससे सनातनी बच सके, जिससे हिंदू बच सके, जिससे आम लोग बच सके? खाने पीने की चीजों में कम से कम इतनी घटिया, इतनी गंदी चीजें ना मिलाई जाएं, जिससे हजारों हजारों लोग बीमार पड़ जाएं, जिससे हजारों हजारों लोग मौत के मुंह के कगार तक पहुंच जाएं, यानी उनका मन तड़प जाए, उनका मन बेचैन हो जाए। वो जीवन भर कहीं पर भी, जिन लोगों ने वहां खुशी जूस पर, लोनी बॉर्डर पर जूस पिया है, जीवन भर आप ये समझिए, जीवन भर आप समझ लीजिए कि कहीं पर भी कुछ भी खाए पिएंगे, दुकानों पर खड़े होकर, रेस्टोरेंट, ढाबे में, होटल में, उनका मन तड़प जाएगा, उनके मन में बार बार वोमिटिंग आएगी, उनके मन में बार बार विचलन होगी, उनका शरीर सिहर जाएगा कि कहीं उनके साथ कोई साजिश तो नहीं हो रही है, कहीं यहां पर भी तो ऐसा नहीं हो रहा कि मानव मूत्र मिलाया जा रहा, कहीं यहां पर भी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि मानव मल मिलाया जा रहा है। यानी वो मानसिक रूप से भी बीमार हो जाएंगे। तो केवल खाने पीने का ही मामला नहीं है, उनके मानसिक स्थिति, मानसिक रूप से उनकी बीमारी का भी मामला है। और इतने बड़े मामले को भी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज संज्ञान नहीं लेते हैं, सख्त कदम नहीं उठाते और योगी आदित्यनाथ जी के नेम प्लेट के आदेश को बहाल नहीं करते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप मल मूत्र कुछ भी खाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो आप सब सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। अगर जूस की दुकान पर आप जूस पीते हैं, खाने पीने की ऐसी दुकानों पर जहां पर आपको संदेह होता, जहां पर आपको शंका होती है और वहां पर आप खाते पीते हैं, तो आप मल भी खा सकते हैं, मूत्र भी पी सकते हैं, आप बच नहीं सकते। इसलिए आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए ऐसे खाने पीने की दुकानों पर।